सुनो पार्वती जी, एक अपनी चोरी बताएं। पार्वती जी ने कहा धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा चोरी। कितनी अच्छे राम जन्म की मंगल बधाइयां हो रही थी, जो तुम चोरी ले आए भी। काय की चोरी, किसने की चोरी, कहाँ की चोरी, क्यों की चोरी? अरे बोले धीरे से सुनो, मैं कोई और की थोड़ी बता रहा हूँ। बोले और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी। किसी की संपत्ति की चोरी नहीं की, तुमसे चोरी की। किसने की? बोले हमने की। तो इतने समय पर ये बोले इसी समय की बात थी, उस समय चोरी की बात ले आए भगवान शंकर जी। तो बोले कौन सी चोरी की? कहा जिस समय रामलला का प्रकट हुआ तो रामलला का दिव्यतम दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि लोग दौड़ रहे थे। मैंने सोचा मैं भी दर्शन कर लूं। तो बोले जब मैंने दर्शन करने की सोची तो मैंने सोचा कि जाऊं दर्शन करने के लिए, और उसी समय पर अत्यंत दिव्य भाव हुआ। मैंने सोचा तुमको ले लूं। तो एक बात बताएं, माताओं से मत कहना आप लोग कि महाराज जी ने ये बात बताई थी। और वो बात ये है कि अगर आपको किसी काम में लेट होना हो तो आप श्रीमती जी से कह दो तुम भी चलो। फिर वे गई बाथरूम में, फिर आप चिल्लाते रहो आ रही हूं ना, 1 मिनट में अब से आ ही रही, बस तैयार हो गई, बस 1 मिनट में गाड़ी ताली करो मैं आऊँ। शंकर जी ने कहा हमें पड़ी हुई थी जल्दी, तो हमने सोचा तुमसे अगर हमने कहा तो तुम कर दोगी देर और फिर मौका निकल जाएगा। और एक कहो निज चोरी। तो बोले फिर ये चोरी की बात अब सुना क्यों रहे हो? बोले सुना इसलिए रहे हैं कि तुमने जब वो 9 प्रश्न पूछे थे तो उन 9 प्रश्नों को पूछने के बाद में पार्वती जी ने एक बात और कही थी, जो कृपालु पूछा नहीं होई सो दयालु राखो जन गोई, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही और आरत अधिकारी जहाँ पावे। यदि मैंने कोई प्रश्न ना पूछा हो, वो भी कथा से समन्वित भाव को देने वाला हो, तो उसको भी आप छुपाना मत, क्योंकि जो सच्चे साधु होते हैं श्रेष्ठ अधिकारी को पाकर के गूढ़ भी तत्व को छुपाते। इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। बोले फिर आपने क्या किया? बोले कहाँ गए भुसुंडी संगे हमें दो, कहाँ गए भुसुंडी संगे हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज उसी समय मैंने अपने राम भक्त मेरी ही तरह हैं काकभूषण जी से कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, और दोनों जल्दी तैयार। गुरु चेला बन गए हम दोनों। शंकर जी बन गए गुरु और काकभूषण जी बन गए चेला। प्राचीन काल में परंपरा थी कि जहां रनिवास होता था उसमें केवल महिलाएं ही जा सकती थी रनिवास में, या बुजुर्ग ब्राह्मण, दूसरा कोई नहीं जा सकता था। युवा ब्राह्मण को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। और उन्होंने कहा महारानियों के घर में, रानियों माताओं के घर में जाना हो तो एक सरल उपाय है। क्या? बोले ज्योतिषी बन जाए। और ज्योतिषी ने खट्ट से दुगना सोना करवाने के लिए सब उतार उतर के दे देंगे महाराज, चाहे भले ही फिर कुछ हो जाए। तुलसी देख सुवेश भूल है, मूल न चतुर नर सुंदर के कहीं पेख बचन सुदासन आसन आई। सावधान रहना चाहिए, सुवेश को भी देख करके चक्कर में नहीं आ जाना चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने अत्यंत दिव्य ज्योतिषी का रूप धारण किया और काकभूषण जी महाराज बन गए उनके पंडित जी चेला। काकभूषुंडी संग हम दो और मनुज रूप जाने नहीं को। अयोध्या के एक ऐसे चौराहे पर बैठ गए जहां से तीनों महारानियों के महलों के लिए रास्ते जाते थे, एक कौशल्या महल, एक सुमित्रा महल और एक कैकेयी महल के लिए। महिलाओं की भीड़, अपार भीड़ जा रही थी, क्योंकि वो तो अंदर जाके दर्शन कर सकती थी। और उसी रास्ते के किनारे भगवान शंकर जी ने अपना एक दुकान लगा दी और बैनर टांग दिया बड़ा, काशी के प्रकांड पंडित शंकर पांडे जी महाराज ज्योतिषी। अब महिलाएं जा रही हैं
और आपने देखा होगा, आप कभी पुराने जमाने में ऋषिकेश गए होगे तो जो लक्ष्मण झूला जाओ, वहां नहीं पंडित वाली एक दुकान होती थी, तो वहां एक पंडित वाला इस सड़क पर आकर पधारो जी, अब तो सब जगह होता है। सो ऐसे ही कागभूषण जी को रास्ते पर खड़ा कर दिया कि ज्योतिषी के लिए, ज्योतिष दिखाने के लिए यहाँ लाओ महिलाओं को, और महिलाओं के भाग्य भविष्य के बारे में हम बताएंगे, वो ही जाके कौशल्या जी से कहेंगी। सो कौशल्या जी भी अपने बच्चे का भाग्य दिखाने के लिए मुझे बुला लेंगे। अब महाराज कागभूषण जी महाराज सड़क पर खड़े, जो महिलाएं जा रही हैं राजमहल की ओर, वो कह रही महारानी पधारो, देवी जी पधारो, ज्योतिषी जी आए हैं, काशी से आए हैं, त्रिकाल सत्य बताते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ दिखाना हो अभी दिखा लो, और एक भी पैसा बदले में नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री में देखते हैं, आप आ जाओ। पर जो राम के आनंद में डूबे हुए हैं उनको कहां भूत भविष्य की चिंता होगी। किसी ने नहीं सुनी, कागभूषण जी चिल्लाते रहे। तब तो ज्योतिषी जी खुद ही खड़े होकर चले, इधर आओ, बिना ही पैसा के हम देखेंगे, आ जाओ। पर किसी ने नहीं सुना। एक माता जी ने आवाज सुनी तो वो आवाज उनको परिचित लगी। सो उन्होंने ज्योतिषी की तरफ पलट करके देखा तो वो पहचान आ गया। अब आप जान जाओगे महिला कौन है। उसने देखा और मुस्कुराती हुई चली गई, आई तो नहीं, चली गई। और कौशल्या जी से जाकर के उस महिला ने बताया, क्या बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी रामगीतावली में लिखते हैं, अवधिया जे गमिए की आयो, 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 करतन वो महिला कहती है कि हे महारानी जी, आज अयोध्या में आगामी मानी भविष्य को बताने वाला बहुत बड़ा ज्योतिषी है। उस महिला ने कहा, इतना विचित्र ज्योतिषी है कि करतल निरख कहत सब गुणगन बहुतक परचो पायो, हाथ को देखते ही गुण अवगुण सब बता देता है और बिना पैसे के बताता है, सब बता देता है। कौशल्या ने कहा, हाँ बोले, बिल्कुल सब बता देता है। तो एक काम करो, पीछे के दरवाजे से धीरे से उसको ले आओ। अब महाराज गए दूत बुलाने के लिए और पीछे से लेकर के आए। अब महाराज पांडे जी को तो फुर्सत दे दी गई, आज्ञा मिल गई और वो अंदर प्रवेश कर जाते। लेकिन जो ही कागभूषण जी घुसने लगे, तत्काल क्षण को, है तुम कहाँ चले जा रहे पंडित जी, रुको यहीं पर। बूढ़े पंडित जी को जाने का है, कोई नौजवान जाने की, तुम यहीं रुको। अब महाराज शंकर जी को तो जाने का मिल गया, लेकिन कागभूषण जी को रोक दिया गया। शंकर जी चिल्लाए, गुरुजी ले चलो, नहीं तो हम अभी सब पोल पट्टी खोल देंगे कि जो कोई ज्योतिषी नहीं। शंकर जी ने मुस्कुरा करके कागभूषण जी की ओर देखा, कहा कि जरा हमें अंदर जाने तो दो, हम कोई ना कोई बहाना बना करके तुमको ही बुला लेंगे, जरा हमें तो जाने दो अंदर। अब चले गए शंकर जी अंदर। तो क्या किया महारानी कौशल्या जी ने कि पूज पखारे पाँव दियो आसन, पूज पखारे पाँव दियो आसन, असन बसन पहरायो, ओ मैया असन बसन पहरायो, अवध आज गमी की आयो, अवध आज गमी की आयो। पूज पखार
पांव दिए, आसन स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रेष्ठ आसन पर बैठा दिया और रामलला आकर के उनकी गोद में रख दिए। अब भगवान शंकर जी की गोद में 5 वर्ष के छोटे से नन्हे से रामलला अभी जन्मे हुए और रामलला को गोद में लिए हुए उनका मन कर रहा है कि इन चरणार बिंदों को जरा मैं शिष्य लगा दूं। तो उन्होंने क्या किया, राम जी के चरण तल को पकड़ा और उनके जो पांव थे उनको अपनी जटाओं से मनने लगे, तलवे को। तो मैया कौशल्या ने कहा कि बाबा बाबा मैं क्षत्रिय हूं और तुम ब्राह्मण हो, हमारा बालक को पाप लग जाएगा, तुम अपने सिर से। अरे बोले नहीं, बालक तो सब ब्रह्म के समान ही होते हैं, वो क्या है ना, इसका भविष्य देखना है ना, इसलिए पाँव में धूल लग गई तो जटाओं से जरा साफ कर रहा हूँ। कौशल्या जी ने कहा बाबा कैसी कैसी बातें करे, अभी तो जन्मा, पालने से नीचे पाँव नहीं धरे, कहाँ से धूल लग गई। बोले हमको भ्रम हो गया कि लग गई होगी, असल में बुरा नहीं मानना, एक बात बताएं। बोले हाँ। बोले अब मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया तो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, मेरा चश्मा बाहर छूट गया, अब पहले चश्मा तो होता नहीं था। उन्होंने ये कहा कि असल में इसका भविष्य अगर देखना है तो मेरे चेले को अंदर बुलाना पड़ेगा, वो रेखाएं, उसकी आंख तेज है तो वो रेखाएं बताएगा और मुझे बता देगा कि पाँव में, क्योंकि बच्चों की जो रेखाएं होती हैं वो हाथ में नहीं पाँव में ही होती हैं, इसलिए बाहर हमारा चेला खड़ा है, उसे ज़रा अंदर बुला लो और उसके बाद में वो हमें रेखाएं बताएगा और मैं भविष्य का वर्णन कर दूंगा। अब तो महाराज अब क्या करें, फिर गए बाहर और कागभूषण जी महाराज एक दीवार से चिपके रो रहे थे, पंडित जी बने हुए। उन्होंने कहा चलो आपकी भी नंबर लग गया, वो भी आए अंदर। अब उन्होंने भी रामलला को गोद में लिया। मालूम है ना महाराज मनु ने क्या कहा था कि जो स्वरूप बस शिव मन माही और यही कारण मुनि जतन कराई और जो भुसुंडी मन मानस हंसा और सगुने अगुने जही निगमो प्रशंसा। इष्ट देव मम बालक रामा, दोनों के इष्ट देव बालक राम जी है और दोनों को ही हृदय से लगाया और पूज पखार। बहुत सुंदर उन्होंने भविष्य बताया। क्या बताया, सबको भविष्य बताने के बाद में कहा कि माता पिता का जस बढ़ाएंगे और माताओं की बड़ी विचित्र स्थिति होती। एक माता जी हमसे बोली कि महाराज जी ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि सीता जी जैसी मुझे सास मिल जाए। हमने कहा माता जी आपको सीता जी जैसी सास जरूर मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले शर्त यह है कि आप कौशल्या जैसी सास बन जाओ और आप तो बनो मंत्रा और फिर कहो कि सीता जैसी बहू मिल जाए, 7 जन्म में नहीं मिलेगी, ध्यान में करके सुन लेना। तो माताओं का एक स्वभाव होता है कि बच्चा पालने में है और पूछने लग जाती मेरे बहू कैसी आई। तो शंकर जी से पूछा इसका विवाह कब होगा। बोले सी विवाह कहू कौशिक मुसी का, जब विश्वामित्र जी आ जाए तो समझ लेना कि अब इनका विवाह का समय आ गया है। और अत्यंत दिव्य उन्होंने भविष्य का वाचन किया। उसके बाद में कौशल्या और रामलला के चारों बालकों के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद का हाथ रखा। मेले सुवन चारों सुत, तीनों माताओं ने अपने चारों पुत्रों को बाबा विश्वनाथ जी की गोद में, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम गीतावली में लिखा है, 12 ग्रंथ लिखे हैं तुलसीदास जी ने। मेले सुवन, अभी कोई एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज जी तो हमने सुनी नहीं कि जी कहाँ से महाराज कथा ले आए कि वो बाघंबर चील हो गया, चीर बन गया। अरे आप पूरे पढ़ोगे तुलसीदास जी के ग्रंथ तब तो तुम्हें पता चलेगा। पढ़ो पार्वती मंगल, उसमें लिखा हुआ है नील निचोल छाल वही सुंदर पणिमणि भूषण रोम रोम पर उदित कोटि में पूषण। तो शंकर जी का ये बड़ा सुंदर वर्णन किया है।